आ गई जी कॉलर हमारे साथ। रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। दिल का जो हाल है वो बयान कर सकते हो। तुम्हें कोई स्क्रीन पे नहीं देख रहा, चाहो तो नाम भी ना बताओ, लेकिन जो तुम्हारे दिल में है उसको खोल के रख दो। जी क्या कहना चाहोगी? जी जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे शोहर बहुत कच्चे कानों के, बात बात पे झगड़ा करना। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो, टीवी का वॉल्यूम बंद करो पहले, फिर आराम से बोलो। हाँ ठीक है, अब बोलो, फोन पे सुनना। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपका डेली शो देखती हूँ, लेकिन आज का शो मेरे दिल पे लगा, इसलिए मैंने आपको फौरी कॉल मिलाई। बोलो बोलो। अभी भी सुबह भी कोई भी बात नहीं थी, बस बात बात पे गुस्सा करना, गालियां अपना जलील कर देना, खानदान वालों के आगे जलील कर देना, अपनी माँ बहनों के आगे जलील कर देना। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ इस मौजूद को लेकर। तो बात तुम्हें लगता है वो खुद भी माँ, जी मुझे लगता है, पूरा लगता है। और उस दिन भी भाई को अपने फोन करके बुला लिया, उसको लेके मुझे जरूर किया गया। अभी भी मेरी बेटी खुद भी मार रहती है, उसको मिर्गी के झटके पड़ते। मेरा माँ बाप भी नहीं है, मेरा मेका यहाँ नहीं है हैदराबाद में। कोई बहन भाई मिलते, फोन पर बातचीत करते हैं, किसी से भी मेरा रास्ता ज्यादा होता है, उससे भी गुस्सा होता है। रोनी देखो, हिम्मत देखो, रोनी हिम्मत रखो, यही तो है जिंदगी, इससे लड़ना है हमें। डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे? इनके मियाँ बहुत कच्चे कानों के हैं और बातों में आके फिर इनको लोगों के सामने जलील करते हैं। शायद कमरे में जब बीवी जलील होती हो या बेइज्जत होती हो तो वो बर्दाश्त कर जाती है, मगर वो लोग जिनके साथ वो रह रही होती है रोजाना, उनके आगे जब उसे गालियां सुनने को मिलती हैं या अपने बच्चों के आगे उसको बेइज्जत होने को मिलता है तो उसका दिल टूट जाता है। जहनी बीमार लोग होते हैं और उस जहनी बीमारी की कैफियत में होते हैं। इनके अंदर एक बुनियादी चीज ये है कि इनके बचपन से लेके अब तक ये कहीं ना कहीं एहसास महरूमी के शिकार, जो करने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये एहसास महरूमी के शिकार रहे हैं, ये तवज्जो का शिकार रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिली है। हाँ। ये प्यार का शिकार रहे हैं। मैं अपनी बेटी से ये कहूंगा, एक तरफ जाहिर है आपको सब्र करना पड़ेगा, बेटा आप कर ही रही हो, लेकिन जितनी आप इस शख्स की तारीफ कर सकते हो, अच्छा, जितनी आप छोटी सी, यानी इतनी सी चीज की इतनी बड़ी तारीफ करें, इतनी सी बात की इतनी बड़ी तारीफ करें। आपको टैकल करना सिखा रहे हैं। टैकल करना मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते, इंसानों के साथ रहते हैं। उनको टैकल करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रांग होना, थोड़ा चालाक होना पड़ेगा। ऐसे ये जो लफ्ज है ना आपका, ये लफ्ज ज्यादा अच्छा है कि हमें थोड़ा सा चालाक होना है। चालाक ये होना है कि उसकी जिंदगी के अंदर ये सारी महरूमियां थी, उसकी जिंदगी के अंदर ये सारी कमियां थी। हाँ। उसके अंदर वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। अब क्या करता है कि वो ये सारी चीजें कवर करता है। हाँ। वो कवर करने के लिए अपना दिफा करते हैं, यानी इसका दिफाई निजाम ये है। तो आपको जब ये मालूम हो गया कि इसके अंदर ये महरूमियां थी, तो आप वही महरूमियत का अगर इजाला करेंगे, जितनी चापलूसी, हाँ। थोड़ी सी नहीं, मैंने आपके क्या कहा, इतनी सी चीज की इतनी तारीफ, हाँ। राइट, इतनी सी चीज की इतनी तारीफ, तो वो जो चापलूसी है वो उस चीज की कवर करना शुरू करेगी कि जो उसकी महरूमियत थी। हाँ। अब उसको ये बात समझ में आएगी कि यार कोई और चीज जो मुझे नहीं मिल रही थी, हाँ। और मैं इस तरह हासिल करने की कोशिश कर रहा था, अब मैं इस तरह हासिल करने की कोशिश, वो तो उसके तंज भी जारी रहेंगे। हाँ। वो शक भी कर रहा होगा, वो ताने भी दे रहा होगा, उसकी जुबान भी तल्ख है, उसके ऊपर अल्फाज भी जो है वो ऐसे हैं। हाँ। लेकिन मेरा आपको कहना यह है कि जो वो कह रहा है वो आप तो नहीं हो ना। हाँ। इसका मतलब ये कि उसको आप अल्फाज कहने से रोक नहीं सकते, लेकिन उस अल्फाज का असर जो आपके ऊपर हो रहा है उसकी शिद्दत आप कम कर सकते हैं। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती हो, उसकी फितरत तुम नहीं चेंज कर सकोगी, मगर तुम्हें बर्दाश्त ऐसे करना होगा। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इतना अच्छा इन्होंने आइडिया दिया है कि अगर तुम इस तरह काम लोगी ना, थोड़ी समझदारी से, देखो बच्चों की माँ हो, माँ बाप भी नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता मैं तुम्हें नहीं कहूंगी छोड़ दो उसको चली जाओ, ये मैं तुम्हारी दुश्मन होंगी अगर मैं कहूंगी, या तुम्हें कोई और अगर तुम्हारी कान भरेगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया।